अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल डोम। अच्छा जी स्टूडेंट, आज जो हमने पढ़ना है वो जी फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 3 की जो पोइम नंबर 3 है ना हमारे पास, वो जी आज हमने पढ़नी है। पोइम नंबर 3, लविएस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ। ठीक है जी, ये ए जी हाउसमैन ने ये लिखी हुई है, ए हाउसमैन ने लविएस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ। ठीक है जी, आज हम इस नज़म का या पोइम का हम खुलासा पढ़ेंगे और साथ इसके जो स्टैंज़ा उनकी तशरीह हम अगली वीडियो में करेंगे और इसका मेन आइडिया बताऊंगा। सारा कुछ इस वीडियो में आज पढ़ेंगे स्टैंज़ा के अलावा। ठीक है जी, लविएस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ यानी दरख्तों में से खूबसूरत तरीन दरख्त चेरी। ठीक है जी, लविएस्ट ऑफ ट्री। ठीक है जी, दरख्तों में से खूबसूरत तरीन दरख्त द चेरी नाउ, चेरी का दरख्त है हमारे पास। ठीक है जी, ए हाउसमैन इस पोइम में हमारे पास कहते हैं कि ये नज़म बहारत का एक शेर तराना है। ठीक है जी, बहारत की पोइम है। ठीक है जी, बहार रुत की पोइम है ये। शायर दो दयाने शगुफून से ढके चेहरी के दरख्त की दिलफरेबी बयान करता है। ठीक है जी, वो कहता है कि जो शायर कहता है कि मेरे पास जो क्या नाम है बयान करता है कि जो चेरी का दरख्त है ये सफ़ेद लिबास पहने हुए खड़ा हुआ है, तो मैं इसकी दिल फरेबी को बयान करता हूँ। सफ़ेद लिबास यानी वो बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है जी, तो इसमें जी हमने चेरी के बारे में पढ़ना है कि शायद चेरी ट्री के बारे में क्या अपनी राय पेश करता है। तो इस का मेन आइडिया हमारे पास क्या होगा, इंग्लिश में भी पढ़ूंगा और उर्दू में भी पढ़ूंगा और आपको साथ यहाँ जी नीचे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, जो मैं पढ़ रहा हूँगा तो आपको नज़र नीचे आता जाएगा। ठीक है जी, द चेरी ट्री इज़ अ फुल ऑफ बॉम नाउ। ठीक है जी, चेरी का दरख्त पूरी तरह बहार है। ठीक है जी, पूरी तरह का बहार है। इट्स लुक टू बी डिस्पेयर अप विद फ्लावर फॉर ईस्टर। ठीक है जी, वो ईस्टर के त्यौहार के लिए सफ़ेद लिबास पहने हुए दिखाई देता है। ईस्टर हमारे पास क्रिश्चियन का एक त्यौहार होता है जिसे हम 25 दिसंबर कहते हैं, क्रिसमस कहते हैं। ठीक है जी, तो वो कहता है कि क्रिश्चियन वो ईस्टर के त्यौहार के लिए सफ़ेद लिबास पहने हुए दिखाई देता है। ठीक है जी, द पोइट इज़ नाउ 20। पोइट हमारे पास अब उस वक़्त हमारे पास 20 साल का था। स्टिल ही आइज टू इंजॉय टाइप्स ऑफ इंजॉय 50 स्पिनिंग ऑफ हिज लाइफ। उसने जी अपनी ज़िंदगी भर में 50 ऐसी बहारें देखी थी। ठीक है जी, जब वो 20 साल का था ना, 20 ईयर का था, तो तब से उसने जी अब तक जी हमारे पास उसने 50 बहारें देखी हैं। तो वो कहता है कि उसकी पूरी उम्र हमारे पास 70 साल होगी। ठीक है जी, 70 साल का वो पोइट है। तो अब कह रहा था कि जब मैंने ये सफ़ेद पोश लिबास पहनते हुए देखा था ना चेरी के दरख्त को, तो मैं उस वक्त 20 साल का था। ठीक है जी, अब वो 50 साल के उसने जी ये बहारें देखी हैं, तो अब वो 70 साल का हो गया। ठीक है जी, द पोइट सेड एट द पीरियड इज़ टू लिटल टू द ट्री इज़ बॉम। वो कहता है कि शायर कहता है कि दरख्तों का जो हमारे पास ये देखने का अरसा ये मेरे लिए बहुत कम है। ठीक है जी, ये मेरे लिए बहुत कम है। सो ही वेल गो दी वुड्स टू सी मैनी ट्री ऑफ चेरी विद वाइट फ्लावर। तो वो कहता है कि पास वो सफ़ेद फूलों से ढके हुए चेरी के बहुत से दरख्त देखने के लिए जंगल को जाएगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में। इसका ये मेन आइडिया कि चेरी का दरख्त है, बहार का ये दरख्त है। ठीक है जी, ईस्टर के त्यौहार के दिन हमारे पास सफ़ेद लिबास पहने हुए है। तो शायद उस वक़्त हमारे पास 20 साल का था, तो शायद ने अपनी उम्र में सिर्फ 50 इसकी बहारें देखी थी। अब वो कहता है कि ये ले मेरे लिए बहुत कम है, तो वो ये जिस हम बहारें देखने के लिए जंगल में गया, तो वहाँ जिसने जी ये कहानी लिखी है। ठीक है जी, इसका ये मेन आइडिया। आगे बात समझ में। अब जी हम इसके जी स्टैंज़ा की तशरीह और स्टैंज़ा की ट्रांसलेशन को देखते हैं कि स्टैंज़ा की ये ट्रांसलेशन में कहता क्या है। ये पहला स्टैंज़ा ये वाला। ठीक है जी, ये पहला स्टैंज़ा, इसकी हम ट्रांसलेशन को देखते हैं। लविएस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ। इस वक्त सबसे खूबसूरत दरख्त चेरी है। लविएस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ, इस वक्त सबसे खूबसूरत दरख्त चेरी है। ठीक है जी, इज़ हग विद बॉम अलोन दी बॉग। शाखों पर फूल लदे हुए हैं। ठीक है जी, शाखें हैं ना जो हमारे पास दरख्त की, वहाँ फूल लदे हुए हैं, फूल लटके हुए हैं। ठीक है जी, एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड राइड। तो ये जंगल में घुड़सवार के लिए बने हुए रास्ते के पास खड़ा है। ठीक है जी, वो कहता है कि हमारे पास इस वक्त सबसे खूबसूरत जो हमारे पास दरख्त है वो चेरी का दरख्त है। ठीक है जी, तो चेरी के दरख्त के साथ हमारी उसकी शाखों के साथ फूल लदे हुए हैं। तो ये जंगल में घुड़सवार के लिए बने हुए रास्ते के पास खड़ा है। ठीक है जी,
वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, ईस्टर के त्यौहार के लिए सफ़ेद लिबास पहने हुए, ठीक है जी, ईस्टर के त्यौहार के लिए सफ़ेद लिबास पहने हुए, ठीक है जी। स्टेंजा नंबर 2 देखते हैं। नॉ ऑफ माई ट्री, ठीक है जी, ऑफ नॉ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर एंड 10, वो कहता है कि अब मेरी 70 साल ज़िंदगी में से, ठीक है जी, 70 साल की ज़िंदगी में से 20 विल नॉट कम अगेन, जो 20 बरस हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है जी। अब आप बताएं कि शायद उस वक़्त 50 साल का था जब वो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी के 70 साल हो चुके हैं, तो उसमें से जो 20 साल हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है जी। एट टेकन फार्म 70 स्प्रिंग आ स्कोर, और 70 बहारों में से 20 निकाल दें, ठीक है जी, 70 बहारों में से 20 निकाल दें। इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास सिर्फ 50 मज़ीद बची हैं, ठीक है जी, ये बात समझ में, ठीक है जी। तो मेरे पास वो कहता है कि सिर्फ 50 मज़ीद बची हैं। स्टेंजा नंबर 3 देखें। स्टेंजा नंबर 3 में वो क्या कहता है, वो कहता है कि एड सिंस टू लुक एट सिंस टू लुक एट थिंग्स इज़ ब्लॉन, और चूँकि चीज़ों को पूरे जो बंद कर देखने के लिए, ठीक है जी, चीज़ों को पूरे बंद कर देखने के लिए 50 स्प्रिंग आर लिटर रोम, और 50 बहारें बहुत मुख्तसर अरसा, बहुत छोटी सी हैं। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, इसलिए मैं जंगल की तरफ जाऊंगा। और टू सी द चेरी हग विद स्नो, चेरी के बर्फ़ से लदे हुए देखने, चेरी को बर्फ़ से लदे हुए देखने के लिए, ठीक है जी। पहले स्टेंजे में वो कहता है कि हमारे पास सबसे खूबसूरत दरख्त हमारे पास चेरी का ही है, तो शाखों से उसके फूल लदे हुए हैं, ईस्टर के दिन वो सफ़ेद लिबास पहने हुआ है। दूसरे में वो कहता है कि अब मेरी उम्र 70 साल है, तो 20 साल तो वापस नहीं आएंगे, और जो 70 में से 20 निकाल दें तो मेरे पास सिर्फ 50 साल बचे हैं, ठीक है जी। वो कहता है कि 50 साल ये मेरे लिए बहुत थोड़े हैं, ठीक है जी, ये सब बहारें देखने के लिए 50 साल बहुत थोड़े हैं, तो इसलिए मैं जंगल की तरफ जाऊँगा और जी बर्फ़ से लदी हुई चेरी के जो नज़ारे हैं उनको देखूँगा, ठीक है जी। तो ये वो कहता है। तो ये देखें जी, अबाउट दी पोइट, पोइट के बारे में भी थोड़ा सा उन लोगों ने लिखा हुआ है। अब जी नीचे हमारे पास उसका थीम है, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, और ये थीम है पोइम का। तो जी पोइट ए हाउसमैन स्टडीड एट ऑफ कोस्ट एंड पब्लिश्ड लर्न आर्टिकल ऑफ क्लासिक एथर, ठीक है जी, आथर था ये हमारे पास एक। ही स्पेंट हिज लाइफ टीचिंग एंड एडिटिंग द वर्क ऑफ अ मैनर रूम पोइट्स, ये रूम का पोइट है हमारे पास, इसने अपनी सारी ज़िंदगी जी टीचिंग में गुजारी है। ही आल्सो वॉइट स्कॉलरी रिव्यूज़, इसने स्कॉलरी रिव्यूज़ लिखे हैं। ही पोइम्स आर इन 3 स्पर्ट्स वॉल्यूम रिटन बिटवीन 1895 एंड 1805, 1895 से 1895 से 1905 के दरमियान ये पोइम हमारे पास लिखी गई थी, ठीक है जी। तो ये मैंने थोड़ा जी पोइट का भी आपको बता दिया। तो ये थी आज की हमारी पोइम लविएस्ट ऑफ ट्री द चेरी नो। अगली वीडियो में जी इसके स्टेंजा की तशरीह को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।